सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो अभी आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज मिली होगी। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी जिसे हम इतने सालों से फॉलो करते आ रहे थे वो अभी रिसेंटली में चेंज हो गई है। जी हाँ, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें इंट्रोड्यूस की गई है जिसके अंदर हमें काफी सारी नई चीज देखने को मिली है। जैसे कि अभी हम लोग 12 तक को 10+2 कहते थे, लेकिन अभी इसे 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या है ये, और इसके साथ ही काफी सारे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं हमारे माइंड में, जैसे कि 2021 में बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, एनसीईआरटी बुक चेंज होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या इसी साल से एनसीईआरटी बुक चेंज हो जाएंगे। तो इन सभी के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो अभी तक क्या होता था, अभी तक तो मतलब जिन बच्चों के बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए या फिर अच्छे नंबर आए भी हो, जैसे 90, 85 या 80, उनके पेरेंट्स काफी परेशान रहते थे कि अब इन्हें अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो ये सारी चीजें दूर होने वाली है। अभी तक आपको क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद 3 ऑप्शन दिए जाते थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और आप उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो ये सारी चीजें बदलने वाली है। अगर मान लीजिए आपका कॉलेज किसी कारण से आपको कॉलेज अधूरा छोड़ना पड़ा बीच में ही, तो आप वापस से जाके कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को वहीं से जहां आपने छोड़ा है। तो इन्हीं सब बारे में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट का ये गोल है कि 2035 तक एटलीस्ट 50% बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन से बिलोंग करें। जी हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है कि अभी जो परसेंटेज हमारे कंट्री में 24 या 25 चल रहा है, उसे गवर्नमेंट चाहती है कि 2035 तक एटलीस्ट वो 50% में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, तो अब तक जो हम लोग जानते थे कि 12 तक की पढ़ाई को 10+2 कहते थे, उसे 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि पहले 3 साल जब बच्चा जन्म लेता है, पहले 3 साल तो पेरेंट्स को गाइडलाइंस दी जाएगी कि आप खुद ही बच्चों को ट्रेन करें, उसे बोलना सिखाए, चलना सिखाए, ये सब ठीक है। फिर उसके बाद 5 साल जो आते हैं, जो आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी, केजी 1, 2, ये 5 साल जो होते हैं इसमें बच्चों को लर्निंग सिखाई जाएगी, लैंग्वेजेस की, ABCD पढ़ना 1 2 3, ताकि वो नंबर्स को पहचान पाए और ये जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई का इसमें घुल मिल पाए। फिर जो आगे 3 साल आता है 3, 4, 5, तो इसमें खेल कूद के साथ साथ बच्चे लोग को बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। और यहाँ पे स्कूल्स को जो है वो लिबर्टी दी गई है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें बच्चे लोग को पढ़ा सकते हैं क्लास 5 तक, ताकि वो अच्छे से चीजों को समझ पाए, उन्हें रटना ना पड़े, उन्हें आसानी से सारी चीजें अच्छे से समझ आए। तो अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो क्लास 6 से हमें काफी सारी नई चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि क्लास 6 में आपको कोडिंग इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। जी हाँ, जो कोडिंग हम लोग बहुत कॉलेज जाके पढ़ते थे, कॉलेज जाके सीखते थे, वो अभी आपको क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका लॉजिकल नॉलेज बढ़े, आपका थिंकिंग स्किल डेवलप हो। और इसके साथ साथ हमें काफी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप इन सब पे भी काम करने के लिए दिया जाएगा, ताकि इससे हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप हो, सिर्फ रटने वाला नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप हो। तो 6, 7, 8 जो बाकी 3 साल रहेंगे उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि आगे की 4 साल के बारे में, जो हमारे 9, 10, 11, 12 है, तो जब हम लोग 12th में जाते थे या जब हम लोग 11, 12 में जाते थे 10th खत्म करके, तो हमें एकदम से झटका लगता था। तो अब इस झटके को 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, पहले क्या था, पहले हमें एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता था, साइंस लिए, कॉमर्स लिए, आर्ट्स लिए, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट होते थे वही पढ़ते थे हम। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने अभी साइंस लिया लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट में है या फिर आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट में है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये आपके पास है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि बच्चे जो है उन्हें एक बार अपना स्ट्रीम चुन लिया, साइंस ले लिया, लेकिन अभी उन्हें फिजिक्स में मन नहीं लग रहा है, उनका इंटरेस्ट आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट में है, कॉमर्स के सब्जेक्ट में है, तो उस समय उनके पास ऑप्शन नहीं था ये करने का, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, नॉलेज एक्वायर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट अपने मन के हिसाब से चुन सकते हैं। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर विल बी नो रिजिड रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी चूजिंग एनी सब्जेक्ट। जी हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, उसे चुन सकते हैं। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा करिकुलम के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको वो मन है तो आप वो भी साथ रख के पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपको फिजिक्स लेना, फिजिक्स
फिजिक्स के साथ आपको आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ना, आप वो लेके पढ़ो, आपको केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना तो वो लेके पढ़ो। तो ये छूट हमें दी गई है ताकि ये जो झटका एकदम से हमें लगता था क्लास 11-12 में जाके, वो वैसा फील नहीं होगा, सब कुछ काफी कंफर्टेबल और स्मूथ हो और हम लोग अच्छे से सब चीज को समझ पाए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ये हुआ है, ये जो रटने की पॉलिसी आ रही थी उसे हटाने के लिए। जी हाँ, ये जो रट रट के हम लोग नंबर ले आते थे या फिर रट रट के जो पास कर जाते थे और हमें नॉलेज नहीं मिल पाता था अच्छे से चीजों का, उसको हटाने के लिए किया गया है। जी हाँ, क्योंकि टैलेंट जो है वो रटने के बेसिस पे नहीं, आपके नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए। जी हाँ, ताकि आप सब चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ, जो आपने पढ़ा है उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ, उसको समझ पाओ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल यूज हमें कहाँ पे पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज को हटाने के लिए और चीजों को अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। तो अब आ जाते हैं हम आपके बोर्ड्स एग्जाम की तरफ कि बोर्ड्स एग्जाम में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अगर हम लोग बोर्ड्स एग्जाम की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 बार बोर्ड्स लिए जाएंगे। जी हाँ, पहला बार तो जब आपने जो बोर्ड्स दिया, और दूसरी बार मान लीजिए कि पहली बार आपका तबियत खराब हो गया या आप किसी वजह से एब्सेंट हो गए एग्जाम में, तो आप दूसरी बार एग्जाम जाके दे सकते हैं, वो भी सेम साल के अंदर, सेम साल 2 बार 1 ईयर में 2 बार बोर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए। तो ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात ये की गई है, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है और सब्जेक्टिव, ये दोनों को मिला के पूछा जाएगा, दोनों का वेटेज मिला के आपके क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे। और क्वेश्चन जो है वो केवल रटने के बेसिस पे नहीं होंगे, क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे होंगे, जो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर किया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और यहाँ तक कि अक्सर ऐसा होता था, आपके जो एग्जाम होते थे और या जो प्रैक्टिकल होते थे वो फेब में होते थे, मार्च में होते थे, तो इससे क्या होता था, इससे लास्ट मंथ में आप में बर्डन बहुत बढ़ जाता था। फेब और मार्च के मंथ में तो आपने रटना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी चीजों को रट रहे हैं और उस पर मार्क्स ले आए। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब थ्रू आउट आपके साल में कुछ कुछ असेसमेंट होंगे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट होंगे जिसपे आपको नंबर मिलेंगे और उन नंबरों को कंप्यूट करके पूरा फिर आपका जो बोर्ड्स का रिजल्ट बनाया जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें ये सब चीज क्यों किया गया है, तो ये सब चीज इस तरह का इसीलिए किया गया है ताकि आपके माइंड पे जो बर्डन आ जाता है 85% का, 90% का, 95% का जो हवा बन जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट के माइंड पे पहले ही प्रेशर आ जाता है और वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, चीजों को गेन नहीं कर पाते हैं, उन सब चीजों को हटाने के लिए ये किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी बोर्ड्स तक की बात। तो अगर हम लोग आगे बात करें कॉलेजेस की, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी चेंज किया है कि ऐसे जो एग्जाम होता था डिफरेंट उसे हटा के एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा जिसका नाम होगा कॉमन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगा, एनटीए के हाथ में ये एग्जाम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, अभी ये सब चीज सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये इंप्लीमेंट नहीं की गई है। हो सकता है आने वाले 2-3 साल में हमें ये चीज देखने के लिए मिले तो काफी अच्छा होगा ये। फिर अगर हम लोग बात करें प्राइवेट कॉलेज की फीस काफी हाई होती थी, जिसके कारण काफी सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते थे कॉलेजेस में। अपना जो उनका पढ़ाई है या स्ट्रीम चेंज करना पड़ता था, पढ़ाई को छोड़ना पड़ जाता था। तो ऐसा नहीं होगा, उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि वो अपने मन पर अपने हिसाब से अपने कॉलेज की फीस नहीं रख सकते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उन पे भी कैप लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आगे बात करें तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे रीजन के कारण स्टूडेंट्स को बीच में ही अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो जहां से छोड़े, उन्होंने अपनी जहां से पढ़ाई छोड़ी वो लोग वापस से ही वहीं से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर के बाद अपने अपने पढ़ाई छोड़ दी, तो उस समय आप जब कॉलेज छोड़ोगे तो आपके क्रेडिट पॉइंट जो है वो स्टोर करके रख लिए जाएंगे और जब आप वापस कॉलेज आते हो तो वही आपके क्रेडिट पॉइंट्स आपको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेंगे। क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं आपके डिग्री कंप्लीट करने के लिए, कंपलसरी होता है कि हर सेमेस्टर आपको क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं, तो वही क्रेडिट पॉइंट्स आपके काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए फिर अगर आपने सेकंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप किया, सेकंड ईयर में छोड़ा तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, अगर आपने थर्ड ईयर में छोड़ा तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारी चीज गवर्नमेंट ने चेंज की है। इसके साथ एक और नई चीज हमें देखने को मिलती है कि मान लीजिए अगर आपका डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका कोर्स 3 साल का है, लेकिन उसके बाद आपको और आगे पढ़ने का मन है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने चेंज की है। जी हाँ, 1 साल आपको रिसर्च के लिए दिया जाएगा। आप चाहें तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1 साल रिसर्च पे और काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, और जब आप वो करके निकलोगे तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। जी हाँ, और इसके फंडिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने
हमें बताया कि इसके फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो स्टेबलाइज की है। वही सब स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी और ये फंडिंग सिर्फ एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए बेस्ड नहीं होगी, वो साइंस वाले को भी मिलेगी, वो पॉलिटिकल साइंस वालों को भी मिलेगी, सबको वो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स अपने रिसर्च पे अच्छे से काम कर सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे बात करें तो काफी सारी नई चीज भी हम लोग दिखने को मिलती है कि जैसे कि हमारे जो इंटरनल एग्जाम होते थे उन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, उन्हें प्रैक्टिकली डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चे जो है वो और अच्छे से चीजों को समझ पाए। इसके साथ साथ वर्चुअल लैब इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में वैसे लैब नहीं मौजूद है वो वर्चुअल लैब की मदद से उन सब चीजों को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज की है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसे इनहैंस करने के लिए, इसे इम्प्रूव करने के लिए। तो अब आ जाते हैं कुछ सवालों की तरफ। पहला सवाल आता है, क्या इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके एग्जाम्स जरूर कंडक्ट किया जाएंगे। फिर आता है हमारे सवाल, क्या इस बार हमें 2 बार मौका मिलेगा बोर्ड देने का? तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस चीज का कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया है कि आपको 2 मौके मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर हम लोग आते हैं एनसीईआरटी की तरफ। क्या एनसीईआरटी के बुक्स इस बार चेंज होंगे? तो अभी कहना बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी कि एनसीईआरटी के बुक्स चेंज हो गए तो हमें आने वाले 1 साल में या अभी करंटली तो बुक्स चेंज होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते। लेकिन हाँ, 1-2 साल में, 3 साल बाद या 4 साल बाद बुक्स जरूर चेंज होंगे, नए सिलेबस इंट्रोड्यूस होंगे, तो वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग अभी फिलहाल की बात करें तो बुक्स चेंज बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे शेयर की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। आई होप आपके माइंड में जो भी डाउट थे इसको लेके वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपके जो भी सवाल है हमसे पूछिए, हम जरूर उन सभी सवालों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है आपकी राय इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके। आप हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ और बस जम के मेहनत करते रहिए। थैंक यू।